नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। आज हम उपस्थित हैं भदोही नगर में। हम बात करेंगे सरवर सिद्दीकी जी, जो कि सदस्य हज कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे इनका पूरा ख्याल प्राप्त पूरे समाज में एक चर्चा रहती है हमेशा मुस्लिम कमेटी को लेकर के, भाजपा से जुड़ना और भाजपा के लिए कार्य करना, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर, आपने चैनल के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि 4.5 वर्षों से ज्यादा बीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव 2022 का लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो किस प्रकार के विकास कार्यों को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के? भाई, भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है, अब तक तो जितना और सब सरकारें 20% की हैं, हमने 80% विकास कार्य किया है। और हम विकास कार्य के मुद्दे पर ही चुनाव लेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर चुनाव लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की है तो 2.5 लाख रुपए हमने सबको दिया है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा, अगर उस भदोही जनपद में देखा जाए, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। सबसे ज़्यादा लाभान्वित अल्पसंख्यक समाज हुआ है। हमारा समाज, हमारी पार्टी जो है सबके लिए काम करती है, सबके विकास के लिए। अगर हमने उज्ज्वला योजना चलाई है सबके लिए, अगर हमने फ्री अगर हमने अनाज का वितरण किया है तो सबके लिए किया। ये नहीं कि किसी वर्ग विशेष के लिए किया है जी। हम वर्ग विशेष से हट के सबके हित, सबकी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी समाज की जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए कार्य करती है। उसमें हमने सिद्ध कर दिया है। इस कोरोना काल में भी हमने फ्री अनाज दे के, लोगों को राशन दे के और तरह की सुविधाओं दे के, श्रमिकों को 1000 रुपया पेंशन देके हमने सबके हित की और सबके समाज की काम की। से इस मुद्दों को लेकर हम समाज में जाएंगे और आशा है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। कोविड काल की अगर बात कर लें सर, तो सबसे बड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहा है इस समय, और इसमें 2.5 वर्ष से ज़्यादा तो कोविड काल में सरकार को अपने प्रदेश को बचाने में, जितनी बड़ी जनसंख्या है उसको अपने आप को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है योगी जी के लेकर के, अगर हम बात करें तो। और आप यहाँ पे देखें तो जहाँ तक मुस्लिम समाज हुए, कहीं ना कहीं खबर आती रहती है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से अवॉइड करता है, या ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लोग कुछ भ्रम फैलाते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को ही हो जाएगा, मुसलमानों को समुद्र से बाहर फेंक दिया जाएगा, देश से बाहर चले। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी ने इस तरह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा है मुस्लिम समाज के लिए। वो हमेशा चाहते हैं देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश को सुरक्षित रखने की और अपने बॉर्डरों को सुरक्षित रखने के लिए। कुछ लोग मुसलमानों को बहकाते हैं कि ये भाजपा आ जाएगी तुम्हारा ये होगा वो, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया। आज मुसलमान समाज सबसे ज़्यादा है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछित है, रोजगार में सबसे ज़्यादा किसकी देन है? हम लोगों की देन थोड़ी नहीं बीजेपी की। बीजेपी ने तो उनका उत्थान किया है, उनके लिए आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया, उनके लिए आयुष्मान कार्ड दिया है 5-5 लाख रुपए का। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए, सिख, ईसाई, पारसी, सबके लिए, और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के, हरिजनों के लिए, दलितों के लिए भी हमने काम किया है। तो ये सब मुद्दे को लेके जाएंगे और निश्चित तौर से अब की भाजपा की तरफ अल्पसंख्यकों का बड़ा झुकाव है और भाजपा को अल्पसंख्यक भी वोट देंगे। अगर हम चर्चा कर लें, बात कर लें, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पश्चात। अगर हम बात करें तो किस प्रकार की तुलना आप देखते हैं इन पहले 2 सरकारों की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? क्या तुलना आप करेंगे? किस प्रकार से विकास कार्यों को, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, शासन व्यवस्था थी, और बसपा के काल में कितनी शासन व्यवस्था थी, चुस्त दुरुस्त नजर आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, डिफरेंस ये है कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। सपा की सरकारों में हर जिले का बांट दिया गया था। हर जिले में एक माफिया होता जो मिनी मुख्यमंत्री बन के रहता था और पूरा जिला चलाता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हमने माफियों का वो किया है, माफियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए हैं, माफियों का सत्यानाश किया है। आज भी बहन बेटी सुरक्षित रह सकती हैं। हमने गुंडा राज समाप्त किया है और सख्ती से हमने गुंडे और बदमाशों के खिलाफ काम किया है। और सपा सरकार में सब गुंडे ही चलती थी। जब भी हो, सपा गुंडे के लिए मशहूर है। उनके माफिया हुआ करते थे, हर जिले में मिनी मुख्यमंत्री बन के बैठते। एक जिला माफियों ने बांट रखा था और उससे कमाई करते थे। भाजपा सरकार सबसे अलग है। सब आज भी समाज का सबसे कमज़ोर आदमी के लिए भी पुलिस प्रशासन खड़ा है, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, उसके साथ वो खड़ा है। किसी के साथ अब कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और बीजेपी ने तो कभी भी किसी तरह से किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर अल्पसंख्यक है तो उसके लिए भी न्याय की बात की है, उसके लिए भी रोजगार की बात की है, उसको भी राशन देने की बात की है, उसको भी 2.5 लाख रुपया देने की बात की और दिया है। ऐसा नहीं है कि
और तुलना में पहले आवास मिलता था तो और लोगों को आवास के लिए 10-10, 20-20 लोग चक्कर लगाते थे। यहाँ जितने भी अल्पसंख्यकों ने भरा है सभी को आवास मिला है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे तरफ से किसी धर्म या जात के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया गया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। जैसा कि सर अगर बात करें 392 विधानसभा भदोही से, तो एक नाम आ रहा है मुगीस अंसारी जी का, जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के हैं, और इनका नाम चल रहा है। अगर यहाँ से अगर अल्पसंख्यकों में से किसी को वोट मिलता है या चयन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, तो मुगीस अंसारी का सबसे बड़ा नाम आ रहा है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ अगर पार्टी ये तय करेगी कि अल्पसंख्यक समाज में कोई जो सबसे लोकप्रिय हो, जो सबसे स्वीकार हो, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हो और भाजपा की नीतियों में आस्था रखता हो, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, अगर इस तरह के कोई उतरेगा, अगर भाजपा ने नीति बनाई कि अल्पसंख्यकों को पूर्वांचल से लड़ाना है, तो मुगीस अंसारी को उसमें प्राथमिकता मिलेगी। ये मेरी सोच। इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छे कार्यकर्ता हैं जी, हमारे पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और भाजपा में अब तब से जुड़े हैं, 2012 से जुड़े हैं, आज 10 साल से बीजेपी के लिए जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। आइए हम सीधा बात कर लेते हैं मुगीस अंसारी जी को, जिनका नाम 392 विधानसभा भदोही से चल रहा है। जैसा कि मुगीस जी आपका नाम 392 भदोही से आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो आप पर अगर इस पे विश्वास जताती है, आपको यहाँ से उतारती है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? धन्यवाद देता हूँ जो सर्वर भाई ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी है जी। आप ही जैसे क्या आप इनके भरोसे पे कायम रहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ कार्य करेंगे? इनके भरोसे पे मैं एकदम कायम रहूंगा, पार्टी के हिसाब से काम करूंगा और जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा ही काम करूंगा जी। जो कि भदोही में इनका हमको नाम इनका जी, हमेशा हर सुख दुख में आपका देखा जाता है कि इनका साथ रहता है, हमेशा आपको आगे लेकर बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। हर चीज़ ये हमारे लिए कर रहे हैं भाई साहब, और इनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो कि इन्होंने इस काबिल हमको समझा कि विधानसभा 392 का मैं विधायक प्रत्याशी बन के मैदान में उतरूं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सरवर सिद्दीकी जी की सोच है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को इन्होंने विशेष दर्जा दिलाने का भी ठाना है और एक कार्य भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बहुत बड़े चेहरा माने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर इनके कहने से यहाँ पे युवाओं में काफ़ी क्रेज देखा जा सकता है। इनके कहने से हर एक युवा उनकी ओर मुड़ता है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। आज मुगीस अंसारी जैसे चेहरे अगर खड़े हैं तो निश्चित रूप से इनकी कार्यकर्ता की एक पहचान है, तभी तो इतना खड़े हैं। आने वाले दिनों में अगर 392 विधानसभा से मुगीस अंसारी जी को टिकट मिलता है तो यहाँ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।